एक शेर ने सैकड़ों जंगली भैंसों के झुंड के सामने एक छोटे से बछड़े को दबोच लिया। पूरे झुंड के पास ताकत थी, सिर्फ 3-4 भैंसे भी एक साथ हमला कर देते तो शेर के लिए वहां टिकना मुश्किल था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। बछड़ा जमीन पर तड़पता रहा, उसकी चीखें पूरे मैदान में गूंजती रहीं। एक भैंस ने उसकी तरफ देखा, फिर सिर झुकाया और घास खाने लगा। उसे लगा कोई और बचा लेगा। दूसरे ने सोचा सामने वाला ज्यादा ताकतवर है, कोई और जाएगा। पीछे खड़े भैंसों ने सोचा जब आगे वाले नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं। और कुछ ही मिनटों में उस बछड़े की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। शेर अपना पेट भरकर चला गया और झुंड फिर से उसी तरह घास खाने लगा। एक जान चली गई जबकि सैकड़ों उसे बचा सकते थे। यही भीड़ की सबसे खतरनाक कमजोरी है। हर कोई इंतजार करता है कि पहला कदम कोई और उठाए। महाभारत में अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में अकेला फंस गया था तब उसके सामने भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन वहां खड़े योद्धाओं ने ये नहीं सोचा कि कोई और लड़ लेगा। सब जानते थे कि सामने एक अकेला योद्धा है, फिर भी युद्ध की मर्यादाएं टूटती चली गईं। कृष्ण ने पूरी महाभारत में बार बार ये दिखाया कि सिर्फ सही बात जानना काफी नहीं है, सही समय पर अपने कर्तव्य के लिए खड़ा होना भी जरूरी है। आज भी जब किसी के साथ अन्याय होता है, लोग अक्सर यही सोचते हैं कोई और बोल देगा, कोई और मदद कर देगा, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन याद रखना, कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है जो बाकी सबके चुप रहने के बावजूद आगे बढ़ जाए। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने किसी को सच में मदद की जरूरत हो, भीड़ का इंतजार मत करना। अगर तुम मदद कर सकते हो तो पहला कदम तुम उठाना, क्योंकि हो सकता है उस इंसान को बचाने के लिए जिस चीज की कमी है वो ताकत नहीं, सिर्फ तुम्हारे एक कदम की हो। अगर आपको लगता है कि आज के समय में लोग जिम्मेदारी दूसरों पर ज्यादा डालते हैं तो कमेंट में मैं पहला कदम उठाऊंगा लिखिए।